नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत ऋषि। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। यदि आपकी कन्या राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एक बात आपको और बताता हूँ, यह वीडियो राहु और गुरु के गोचर पर आधारित है। और गुरु महाराज अभी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति बन रही है एक वर्ष के लिए, 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक गुरु और राहु की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। केवल गुरु 45 दिन के लिए 18 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक आपके लाभ भाव में जाएंगे इसके होकर के। और अभी गुरु जो हैं उच्चाभिलाषी हैं। गुरु का कार्यकाल अर्थात ट्रांजिशन एक राशि में लगभग 12-13 महीने होता है, लेकिन वह अपना जो ट्रांजिशन है, जो गोचर है आपके दशम भाव में, वो केवल 5 महीने में उस गोचर को मार्गी रह करके पूरा कर रहे हैं। अर्थात आप यह समझ लीजिए, जिस काम को व्यक्ति 12-13 महीने में पूर्ण करता है, उसी कार्य को यदि वो 5 महीने में पूर्ण कर ले तो उसको 12-13 महीने के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे 5 महीने में उस कार्य को करने के लिए। बहुत अधिक दुगुना से भी ज्यादा परिश्रम, अध्यवसाय, पुरुषार्थ इसके लिए करना पड़ेगा। यही स्थिति गुरु के साथ हो रही है। लेकिन 2 दिसंबर के बाद फिर गुरु आपके दशम भाव में बके होकर के आएंगे। फिर वह 2 जून 2026 तक यहाँ पर रह करके उच्च के होकर के आपके लाभ भाव में जाएंगे। दशम भाव में गुरु और छठे भाव में राहु, यह स्थिति बहुत ही जबरदस्त स्थिति बन रही है। इसलिए थंबनेल में लिखा है इस 1 साल में आपके साथ क्या होने जा रहा है। बहुत अधिक बुरा होने वाला नहीं है, अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और आपके कहना चाहिए कि दोनों हाथों में लड्डू हैं। जो राहु छठे भाव में है, छठे भाव के राहु को पहले ही बहुत अच्छा बताया गया है। और दशम भाव में गुरु हैं। गुरु और राहु दोनों एक दूसरे की नजर में नजर मिला रहे हैं पूरे 1 वर्ष के लिए। और आंख में आंख डाल के बात करने की जो कोशिश होती है, इस प्रकार का व्यवहार गुरु और राहु के बीच में चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में राहु छठे भाव से दशम भाव पर पंचम दृष्टि से देख रहे हैं और वहां गुरु भी विराजमान है। तो गुरु की आंख में आंख डाल दो। और गुरु दशम भाव से छठे भाव को जहां राहु विराजमान है, नौम दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु महाराज भी आंख में आंख डाल करके देख रहे हैं। अर्थात गुरु राहु की दृष्टि को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं और उसमें अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको गुरु की दृष्टि का ही लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। गुरु सर्वप्रथम आपके धन भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। धन भाव आपका दूसरा घर, दूसरे घर को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरा घर आपका कुटुंब का है, परिवार का है, धन का है और आपकी बात पटुता का है, वाणी का है, बातचीत का है, साथ में आपके फेस वैल्यू का है, आपके चेहरे की रंगत को यह बताने वाला घर है। तो गुरु जहां आपकी फेस वैल्यू को बना करके रखेंगे, आपकी जान पहचान, यश मान प्रतिष्ठा इससे बढ़ने वाली है। वाक्य कौशल, वाग्वटता, बात करने का रंग ढंग आपका पहले जैसा भी रहा है, अब बहुत अच्छा होगा। जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा डेवलप होगा, बहुत अच्छा आप सीख कर पाएंगे। बिगड़ते हुए कार्यों को आप वहां पर बना लेंगे, बन जाएंगे। बिगड़ते बिगड़ते कार्य आपके बन जाएंगे, आपके हाथ में उनका रिजल्ट होगा, निष्कर्ष होगा। और साथ में धन से लेकर के परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, वो विवाद भी रिजॉल्व होगा, शांत होगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण गुरु की पंचम दृष्टि के कारण यहाँ पर बनने वाला है। और यहीं पर राहु की जो देखें पंचम दृष्टि, मैंने बताया आपकी कर्म भाव पर है, कार्य क्षेत्र पर है, जहां गुरु विराजमान है। अर्थात कार्य क्षेत्र में आपका ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, विवेक से ओतप्रोत होगा। वहीं राहु जब वहां दृष्टि दे रहे हैं तो गुरु ने अपनी दृष्टि से रिफ्लेक्ट को कर दिया है। गुरु के समान ही राहु भी यहाँ पर अपना
पंचम दृष्टि से अच्छा परिणाम लेंगे। जो आपकी कार्य क्षेत्र में है, व्यवसाय में है, उसमें आपकी यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपसे इंस्पायर होकर के लोग आपके लक्ष्य कदम पर चलने का प्रयास करेंगे और आपके पिताजी के साथ भी यहाँ पर संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। और क्योंकि पिता भी गुरु के समान हैं, पिता भी गुरु के समान हैं और गुरु हैं, प्रथम गुरु तो पिता ही हैं। तो इसलिए आपका कार्य क्षेत्र, यश मान प्रतिष्ठा और आपका जो ऐसो आराम, भोग विलास के साधन हैं, वह भी बहुत अच्छे उन्नत होने वाले हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं, पॉलिटिकल क्लास में हैं, तो आपकी पॉलिटिकल क्लास में भी बहुत अच्छी इज्जत आबरू बढ़ने वाली है, संभावनाएं बहुत अच्छी बढ़ने वाली हैं और उसमें आपका कैरियर भी बहुत सुंदर होने वाला है। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपकी ऐसो आराम, भौतिक सुख संसाधन और भोग विलास वाले घर पर है, तो इस पर राहु की कोई दृष्टि नहीं है चतुर्थ भाव पर। यह बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टि नहीं है, केवल गुरु की दृष्टि है। माता का वात्सल्य प्रेम, माता का लाड प्यार बहुत अच्छा मिलेगा। यदि आप प्राइमरी एजुकेशन के छात्र हैं तो आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होने वाली है। 1 वर्ष के लिए अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर, अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल आपको यह सब मिलने जा रहा है। और साथ में आपकी जो लग्जरियस लाइफ है, लविश लाइफ है, उसमें 4 चांद लगने वाले हैं और भोग विलास के साथ साथ आपका विवाह संबंध भी यहाँ पर हो सकता है। इस 1 वर्ष में विवाह की स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। जो पिछले समय में आपको उसमें सफलताएं नहीं मिल पाई, समय गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिजल्ट देकर के आ रहे हैं। और साथ में गुरु महाराज की वो नवम दृष्टि है, वो राहु पर पड़ रही है, 6ठे भाव पर। ऋण रोग शत्रु, यह व्यक्ति के परम शत्रु हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए ऋण रोग शत्रु तो शत्रु ही है, ऋण भी रोग भी, यह भी शत्रु से कम नहीं है। इसलिए अपने अमृतमय दृष्टि से आपके ऋण रोग और शत्रु के भाव को वह देख रहे हैं, सींच रहे हैं, तो अर्थात अमृत वर्षा कर रहे हैं। और जो रोग होंगे वह भी शांत होंगे। जो ऋण है, ऋण होगा तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए होगा, उच्च शैक्षणिक व्यवस्था के लिए होगा, हायर एजुकेशन के लिए होगा। और आप अच्छा यूपीएससी, जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं में पास होकर के में आप अध्ययन करने का आपका सिलसिला यहाँ से शुरू होता है 1 वर्ष में, और आपको बड़ी सफलता वहां पर मिल सकती है। और आप अपने मामा, नाना, नानी से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनके सानिध्य में रह सकते हैं और उनके चहेते बन सकते हैं, उनसे अच्छा पुरस्कार रिवार्ड आदि प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो 6ठा घर है, जो 6ठा घर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, गुरु की दृष्टि पड़ने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि कन्या राशि के जातकों को पिछले समय में बहुत असफलताएं मिली हैं आपको आपके कैरियर को लेकर के, क्योंकि यह कैरियर भाव में जहां कर्म भाव में गुरु विराजमान है और राहु की पंचम दृष्टि वहां पड़ रही है, वहीं गुरु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दृष्टि ले रहे हैं, वहां राहु विराजमान है। तो यह सिंक्रोनाइजेशन तरीके से जो आपको लाभ राहु दे रहे हैं वही गुरु भी दे रहे हैं, और इस प्रकार से यह आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। एक बात आपको बताता हूं, जो चतुर्थ भाव है वहां पर राहु की दृष्टि नहीं है, वहां पर केवल गुरु की दृष्टि है। और जो राहु की सप्तम दृष्टि है आपके व्यय भाव पर, व्यय भाव पर गुरु की दृष्टि नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपके खर्चे होंगे, मांगलिक कार्यों पर खर्चे होंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि में गुरु ने भी अपनी दृष्टि दे दी है, राहु को अधिक पावर दे दी है, पावर के साथ साथ सामंजस्य बना करके दे रखी है। यह नहीं कि वह अपनी लक्ष्मण रेखा को, उस रेखा को पार कर जाए, उस बाउंड्री को पार कर जाए, ऐसा नहीं होगा। अपनी सीमा रेखा में रह करके राहु और गुरु दोनों आपको मांगलिक कार्यों के लिए, ब्याह शादी के लिए बहुत अच्छे खर्च कराएंगे, या ब्याह शादी के लिए इन्वेस्टमेंट कराएंगे, विदेश जाने के लिए, व्यापार के लिए और यात्राओं के लिए भी आपके खर्चे होने वाले हैं। लेकिन उन यात्राओं से आपको अच्छा लाभ, बेनिफिट मिलने वाला है, सडन बेनिफिट मिलने वाला है। इस प्रकार से यह राहु और गुरु का जो गोचर है साल भर के लिए, इस साल, इस 1 साल में आपके साथ क्या होने जा रहा है, यह वीडियो का थंबनेल है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
का जप अवश्य करें। यही इस राहु और गोचर, राहु और गुरु के गोचर की रेमेडी है। और इस मंत्र को आप कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट आएंगे उससे पता चलेगा कि आपने यह वीडियो देखी है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कल्याण हो। यह राहु और गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अधिक संभावनाएं लेकर के आए। आपका जीवन खुशहाल रहे, प्रसन्न आप रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।